आपको क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बताओ। हम आपको बता रहे हैं कि जैम के कॉन्टैक्ट की डिमांड हम कैसे बनाएंगे, नॉन स्टॉप डिमांड जैम आइटम की। तो उसके लिए हम किस पे क्लिक करेंगे, नॉन स्टॉप, ठीक है, क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल न्यू डिमांड, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये परफॉर्मा खुल गया ना, पहले ही बताया ना मैंने आपको। सब आ रहा समझ में, ये बताओ पहले, यस बोलो, यस आ गया ना। अब हमें क्या करना है, पर्पस। पर्पस क्या है, ये जो ब्रीथ एनालाइजर आ रहा है, ये काय के लिए आ रहा है, किसको टेस्ट करने, किसको चेक करने के लिए, एम्प्लॉय, बताओ। और टेस्टिंग, टेस्टिंग लिखें कि चेकिंग लिखें, एल्कोहल टेस्टिंग, एल्कोहल टेस्टिंग किसकी, स्पेलिंग बोलो एल्कोहल की, एल्कोहल टेस्टिंग। और अरे कोई बात नहीं, सही सही कर लेंगे, उसकी चिंता करें। एल्कोहल टेस्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज, स्पेलिंग बताओ, मतलब EMPLOYEES, ठीक है, एल्कोहल टेस्टिंग और एम्प्लॉय। ओके, ये तुम्हारा हो गया पर्पस। अब ये देखो, सबसे पहले आप देखो ये पीएससी आइटम है नहीं है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां बनाती हैं। सेफ्टी है, पैसेंजर नेसेसिटी है, सेफ्टी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्या है रिलेशन बताओ। जैसे वो बनाते हैं क्या, ये पैसेंजर के भी, भाई आप सेफ्टी कह रहे हो तो कोई ड्राइवर जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, नहीं नहीं, आप सेफ्टी कह रहे हो, सेफ्टी कह रहे हो तो सेफ्टी का पीओ है कि नहीं, आपने कल मेरे को पीओ डाला ना, कल आपने पीओ डाला, अब मैं उसको पीओ को खोल के देख लेता हूँ ना। चलो, राकेश जी ने डाला तो, और वो आपने ले ली इनसे सिम चालू कर दी। देखो भैया, आपका कल ये आपने ब्रीथ एनालाइजर का ये पीओ डाला है। हम देखो क्या है, कोई भी आइटम जो इसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही चलेंगे, समझे ना मेरी बात को। इसमें कहाँ लिखा है सेफ्टी, वो देखना चाहते हैं। यस, क्या लिखा है, सेफ्टी, यस इसमें लिखा है ना। ओके ओके ओके, मैं इसलिए तो चेक कर लिया ना, सेफ्टी आइटम है तो सेफ्टी आइटम में आना चाहिए ना, ये सेफ्टी का पीओ लगा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसको सेफ्टी में ले लेंगे, जब तक हमारे पास इसका वो नहीं होता कि भाई सेफ्टी में है कि नहीं। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं, दो पीओ वाले दोनों देख लेते हैं, दोनों भी देख लेते हैं, दोनों भी देख लेते हैं। ये भी तुम्हारा ये नो लिख रहा है, ये नो क्यों लिखा है बताओ। अब आप ये सोच लो, ड्राइवर के लिए जो होता है, ट्रेन ड्राइवर के लिए तो सब कुछ ही दिया है, रेट क्या है दिया है इस वाले में, रेट तो 13,495 रुपये दिया है। ये क्या है, सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ ब्रीथ एनालाइजर फ्यूल सेल सेंसर विद वन टाइम ईयरली कैलिब्रेशन एज पर आरडीएस में भी इन्होंने जो है इसको बोले। और दूसरे वाले को देख लो, दूसरा पीओ देख लो आप, दो पीओ थे ना पे, सेकंड वाला पीओ देख लो, ये देख लो इसमें क्या लिखा है वो भी समझ लो आप। भाई डिमांड बनाने के लिए आपको हर चीज देखनी है। फ्यूल सेंसर बेस्ड विथ एल्कोहल विद प्रिंटर एज पर आरडीएस। ये तुम्हारा कितने का पड़ा था विद प्रिंटर, नहीं नहीं 46,000 का है, 18,000 समथिंग है। तो इसमें आप जो है 18% जोड़ दीजिए, तो हम इसी को बना देते हैं सेफ्टी वाले को। फ्यूल सेल सेंसर बेस्ड ब्रीथ एल्कोहल एनालाइजर विद प्रिंटर एज पर आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन नंबर इतना इतना इतना, डेटेड 15/3/2018। ईच सेट कंसिस्ट ऑफ एल्कोहल बैग विथ एनालाइजर चार्जिंग सिस्टम ऑफ ब्रीथ एनालाइजर प्रिंटर और पोर्टेबल थर्मल वायरलेस प्रिंटर, यूएसबी केबल, 01 नंबर, पेपर रोल फॉर प्रिंटर सॉफ्टवेयर सीडी फॉर डाटा ट्रांसफर टू पीसी। अच्छा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कैरी केस, मेक। अच्छा
टेलेटेक और सिमिलर स्पेशल फीचर्स, एक्टिव मोड, पैसिव मोड, क्विक मोड, लो फेलियर इंडिकेशन, लो बैटरी इंडिकेशन, टेलीविजन रिमाइंडर, इजी टू ऑपरेट, मोबाइल लिंक, है ना, कीपैड, मेमोरी फुल इंडिकेशन, एग्जामिनर आईडी, एंट्री फैसिलिटीज, अल्फाबेटिक क्लू आईडी, एंट्री फैसिलिटी, क्रू नेम एंड इंटर फैसिलिटी, पैन नंबर, इंटर फैसिलिटी, पीसी डाटा डाउनलोडिंग और इनवर्ट, लिथियम आयन बैटरी, 15,000 टेस्ट मेमोरी, ये 15,000 टेस्ट मेमोरी है ना, इंक्लूडिंग क्रू आईडी, एग्जाम आईडी, ट्रेन नंबर, डिवीजन हेडक्वार्टर, मेजर रेंज, अप टू सेफ्टी, ठीक है ना। ये आपका, अब इसमें आप ये देखिए जैम में नहीं है ये आइटम, किसमें नहीं है, जैम में। अब जैम में नहीं है तो हम इसी को बनाते हैं पहले, इससे क्या रहेगा, वो वाले जैम में हैं, वो जैम का लगे जान लो। अभी आप चलिए, आप अभी उसी को बना देते हैं, ये बेस्ट लग रहा है मेरे को, इसी को बनाते हैं। तो अब ये इसमें आपने सेफ्टी किया, सेफ्टी करना ना, यस कर दिया सेफ्टी, सेफ्टी में इसलिए एल्कोहल टेस्टिंग और एम्प्लाई, अभी हम लिखना चाहते हैं एल्कोहल टेस्टिंग और एम्प्लाई। किस समय देखना आपको, हर समय तो देख नहीं सकते आप भाई, कब देखोगे इसकी टेस्टिंग, कब करोगे आप, सोचो। कर्मचारियों में शराब की जांच इन ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी टाइम है ना, ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की शराब की जांच हेतु, है ना, ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की शराब की जांच हेतु। आप बताओ और क्या बोल रहे थे आप, बताओ, वो भी लीजिए तुम। ड्यूटी के दौरान एवं ड्यूटी के दौरान एवं ड्यूटी ज्वाइन के समय, है ना, ये लिखना, एक मिनट, अरे देखिए ड्यूटी ज्वाइन, ड्यूटी ज्वाइन, ड्यूटी ऑन कर दे, ड्यूटी ज्वाइन एवं, अभी कर दें ड्यूटी ज्वाइन एवं, इसको पलटी मारो, अभी सही हो जाएगा ना। ड्यूटी पर आने पर तथा ड्यूटी के दौरान शराब कर्मचारियों की शराब के लिए जांच के लिए, ठीक है, फॉर एल्कोहल टेस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी एंड ड्यूरिंग ड्यूटी, सही है ना। अभी चेंज कर देते, बोलो क्या करना होता, ड्यूटी आने पर, ड्यूटी पर आने पर तथा ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की शराब के जांच के लिए, फॉर एल्कोहल टेस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय ऑन अराइवल एंड ड्यूरिंग, दोनों चीज आ गई ये, फॉर एल्कोहल टेस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय ऑन अराइवल एंड ड्यूरिंग ड्यूटी, मतलब कर्मचारियों को हमें ड्यूटी पे चेक करना है, ड्यूटी से आने के पहले चेक करना है, ठीक है, ड्यूटी में भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूटी के दौरान का मतलब ड्यूटी आवर्स ही हो गया भाई साहब, आप उसके लिए इतना टेंशन मत रखो। इंडेंटेड डिमांड डिफरेंस ये मेरा डिफरेंस है, इसके लिए मैंने ये बनाया, ओके। अब सेंशन एस्टिमेट नहीं है, छोड़ दिया, एस्टिमेट आइटम नहीं है, छोड़ दिया, इसकी डेट भी नहीं लिखनी है, रिक्वायरमेंट टाइप क्या है, अदर परचेज, है ना, छोड़ो। अब इसमें आपको एक चीज और देखनी है कि ये हेडक्वार्टर PCWCR जो लिखा हुआ है ना, तो ये आइटम तुम्हारा कम है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको, एक मिनट, किस पे जाएंगे बताओ, किस पे जाएंगे, कोटा डिवीजन पे जाएंगे, है ना। इसके बाद बिल पासिंग ऑफिसर कौन रहेगा, बताओ, सीनियर राइट है, अब बिल पेइंग ऑफिसर कौन रहेगा बताओ, सीनियर DFM कोटा,
अभी हम कर देंगे इसको सेव। सेव कर दिया, ओके, सेव हो गया, सेफ्टी और ये सब आ गया इसमें। अब देखो दूसरा टेबुलेशन ये है, आइटम एंड कंसाइनमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, अभी देखो सर्च एनएस आइटम, इसको सर्च करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे, जो हमने परचेज ऑर्डर निकाल रखा ना, उसको हम चेक करेंगे। हमारे पास 2 परचेज ऑर्डर है, हमारा ये परचेज ऑर्डर है, इसको हम क्या करेंगे, पूरा कॉपी करेंगे, पूरा कॉपी करेंगे ना, कंप्लीट कॉपी करेंगे। कॉपी किया और इसके बाद जाके नॉन स्टॉप डिमांड का ये जो हमारा टेबलेशन तो ये खुला हुआ है सर्च वाला, इस पर जाके हमने पेस्ट कर। अब इसमें हम सर्च करेंगे, तो सर्च में ये आ गया, ओके, यही आ गया मेरे लगता है। और हमने कर दिया ऐड वेरिएंट। हम ऐड वेरिएंट इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा कुछ भी चेंज होगा तो हम ऐड वेरिएंट चेंज कर सकते हैं। हमारा नंबर, अब इसमें हम चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने उस पर किया था तो हम चेंज लेंगे तो हम रेट भी चेंज भी कर सकते हैं। अब ये हो गया, देखो हो गया ना। अब इसमें एक चीज़ और करनी है आपको, वो मैं बताता हूँ इसके। अभी इसके रेट निकालिए आप, रेट निकालो इसमें से। इसके रेट जो है करो इसको 7,06,191.88 रुपीज़, 746,191.88 डिवाइडेड बाई 34। एक मिनट में अभी आपको अभी आप बताओ मेरे को कितना है, 21,946.82 ये आपका रेट है ना। अब ये देखो हाँ कंप्लीट। तो वेदर स्टॉक पीएल एग्जिस्टिंग फॉर दिस आइटम, इसका पीएल नहीं है हमारे पास, ओके। यूनिट क्या है, ये सेट में है, किसमें है, सेट में है, सेट लिखेंगे। वारंटी पीरियड हम कैसा लेंगे, वारंटी पीरियड देखो इसमें क्या दिया वारंटी पीरियड, चले आप ये देख लो कि आपका जो पीओ है उसमें वारंटी अप टू 30 मंथ दिया है, डेट ऑफ डिलीवरी से 30 महीने दिए। तो हम भी क्या लिखेंगे इसमें, IRS। आप समझ रहे ना इस चीज़ को। अब हम इसको हिसाब से बना रहे हैं तो हम IRS में लिख सकते हैं। अब वेदर टू बी प्रिक्योर फ्रॉम अप्रूव वेंडर, नो, ठीक है, छोड़ देते हैं। स्टेज इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड, नो। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो अभी हम तुमको एक चीज़ और बता रहे हैं, देखो अभी आपको ध्यान होना चाहिए कि आपने मेक एक ही लिखा है, ये आपकी पूरी डिटेल लिखी है, केवल आपने मेक लिखा है, एक्सेप्टेड मेक ब्रांड ये। तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल एक ब्रांड से नहीं खरीदेंगे, एक ब्रांड से खरीदने का मतलब वो बैटरी सप्लाई नहीं, एक ब्रांड से खरीदने का मतलब क्या हो गया, ये PSC आइटम है। तो हमें इसमें, अब इसमें देखो हमें करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, पेंसिल बनी हुई है एडिट की, इसको एडिट करेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे आप, ओके, दोबारा जा करके अब इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से सेटअप करेंगे। इसमें क्या करना है वो देख लीजिए, ये एक्सेप्टेड मेक लिखा ना, तो एक्सेप्टेड मेक ना लिख करके हम इसको मेक लिख देते हैं, मेक ऑब्लिक ब्रांड ओनली एक्सेप्टेड मेक, ये लिखा था एक्सेप्टेड हटा दिया, तो मेक ब्रांड में और सिमिलर, और क्या लिखें, और सिमिलर, और सिमिलर, और सिमिलर आ गया। और सिमिलर का मतलब है कि हम अन्य ब्रांडों से और ले सकते हैं, इसी टाइप से हम दूसरे का भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम फिर सेव करेंगे, दोबारा सेव करेंगे। अब इसमें आप पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है आपने, फ्यूल सेल सेंसर बेस्ड ब्रीथ एल्कोहल एनालाइजर विद प्रिंटर एज पर RDS स्टेशन नंबर इतना इतना इतना, डेटेड 5/3/2018। ईच सेट कंसिस्ट ऑफ एल्कोहल ब्रीथ एनालाइजर, चार्जिंग सिस्टम ऑफ ब्रीथ एनालाइजर एंड प्रिंटर, पोर्टेबल थर्मल वायरलेस प्रिंटर, USB केबल, 1 नंबर पेपर रोल ऑफ प्रिंटर, सॉफ्टवेयर CD और डाटा ट्रांसफॉर्मिंग और 2 PC, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कैरी केस, मेक, ये भी देखो यहाँ लिखा मेक, ये आ गया ना मेक, स्पेशल फीचर ये है
आपका एक्टिव मोड ये है, ये आ गया। और हमारे हिसाब से ये यहाँ लिखा हुआ है ये सही है। अभी इसको हम यहाँ पे नहीं लिखें तो भी चलेगा, चलेगा ना? ये लास्ट में जो लाइन लिखी है भाई हमने एक यहाँ लिख दिया है, ये आइटम टेक्स्ट और सिंगल ये लिख दिया ना यहाँ पे मेक में, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या लिख रहे हैं, सुनो मेरी बात, इसमें हम क्या लिख रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर्स नहीं है इसमें, इसको आप मॉडिफाइड कर लीजिए ना, इसको नीचे हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से, हटा देते हैं। क्योंकि मैंने मेक एंड ब्रांड किया ना, तो अभी फिर लिख रखा है, ये लिख रखा है, देखो है ना, नहीं ये स्पेशल फीचर्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आपको क्या कुछ चेक करना है, अब ये क्या मिल रहा है। इस तरह से हमने अपने डाटा को सही कर लिया, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम, अब हमें क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी जानते क्या करते हैं, ये प्लस वाला जो चिन्ह है इसको हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं जहाँ क्वांटिटी। अब आपके पास कितनी डिपो हुई है बताइए, 17 डिपो में टावर किसके इतने पास है, 5 डिपो तो ये हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 ग्राम लाइन की हो गई, बाकी डिपो है जैसे हमारा पेपर और मार्केटिंग पीछे दी में 10 और 5 15 16 डिपो है, 10 तो मेन लाइन की हो गई, वो 17 हो गई, 17 हो गई, 10 डिपो तो मेन लाइन की है, वो 11 और 3 और 2 5 10 डिपो तुम्हारी जो झाला पटन जो 12 हो गई ना, हाँ हाँ 6 ये हो गई, मेन लाइन में 10 डिपो है, देखो इधर वो छोड़ दो, आलोट, श्यामगढ़, रामली मंडी, उसके बाद कोटा, नाकेरी, फिर माधोपुर, फिर हिंडौन, गंगापुर, फिर हिंडौन, फिर ब्याना, फिर भरतपुर। 10 तो ये हो गई, 11 भी हो, 17 डिपो नहीं हुई, तो 17 गिलास से कितने हो गए, हाँ लो ना 34 ले लो, 34 ले लो 17 डिपो के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको यहाँ क्या करेंगे कंसाइनी का बताओ, 0 4 7 9 जरूर तो दे सकते हैं, और 36 नंबर कर देते, आरसी में भी जरूरत पड़ेगी, आरसी में जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, 36 नंबर देखते बाद में इसमें से एक दे देंगे उनको भी, और राजस्थान, क्योंकि अभी इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर तो किसकी पावर में जाता है वो देखना पड़ेगा ना, सब जरूरत पड़ेगी हर चीज़ की, जो 10 लाख के ऊपर है ना, इसलिए 10 लाख के ऊपर जितने भी आइटम हैं उसमें पूरा अकाउंट देते को सब कराना पड़ता है, थोड़ी 10,000 से ऊपर का आइटम है, एक आइटम कीमत 10,000 से ऊपर है तो हाँ हाँ। अब आपका आता है LPR, LPR कैसे लगाएंगे आप बताओ, LPR के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो हमने जो बताया था आपको, फ्यूल सेंसर बोर्ड ये ले लिया हमने, ठीक है। और इसके बाद रेट टाइप क्या है, ये कहाँ का है तुम्हारा, ये ले लीजिए आप, ये जो आपका है PO है वो कहाँ का है, आपको PO का देखना है, ईस्टर्न रेलवे का PO है, ईस्टर्न रेलवे PO है, तो अभी आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ईस्टर्न रेलवे नहीं, अदर रेलवे, WCR का तो माई रेलवे। अब इसमें वेदर ये IMS PO है, यस IMS PO है, तो यस करेंगे, और इसको हम सर्च करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो वाला PO है इसका नंबर लेना है,
ये नंबर हम इसमें से ले लेंगे, ठीक है। डेट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। और इसके बाद हम जाएंगे इसमें जा करके ये नंबर इसमें पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम सर्च करेंगे, सर्च करते ही इसमें हमारा डिटेल आ गया और यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अभी देखो 21,900 से 40 रुपये 82 पैसे आपने जो है वही आया ना पर सेट, वही किया। अब ये हमने कर दिया। अब देखिए आप देखिए आगे चलिए, ये हो गया ना। ओके, वही है कल वाली, कल भी तो बना रही थी। ये दूसरा है, कल वाला अभी नहीं दिखा। ये आ गया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने पे ये हमारा देखो ये पूरा डिटेल आ गया है, LPR कहाँ का है वो भी आ गया है, और ये इसका योग आ गया है। तो ये हमारा अमाउंट 2,19,000 एक का आइटम आ गया, एक आइटम आ गया। अब हमें क्वांटिटी जो है ना कितनी थी, अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे, प्लीज सेलेक्ट MSPA। अच्छा ये ऑलरेडी हो गया ना। ओके, अब चलो आप अब इसमें जैसे आप जा रहे हैं ना, इसमें देखो रेट डला है ऑलरेडी, आ गया ना। कितना आ गया ये 7,90,085 रुपये 52 आ जाएगा, उसमें आएगा, उसमें आएगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, LPR हो गया, लाइटनिंग सप्लाई। अब लाइटनिंग सप्लाई आप कैसे लिखोगे, एक तो ये आपका हो गया। अब उसके लिए आपको क्या करना है वो समझिए। आप जा कर के अब पहले आप आइटम ब्रीफ एल्कोहल एनालाइज के लिए आपने भर्ती करी। अब आप जाइए, किस में जाएंगे, आइटम में नहीं जाएंगे, आप रिपोर्ट एंड मॉनिटर में जाएंगे। आपको इसके बारे में कौन कौन सी कंपनी बनाती है आपको PO सर्च करोगे। जब आप PO सर्च करोगे तो आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, कंपनियों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये आइटम हमने लिख दिया इसमें, ठीक है। और यहाँ जाके हमने आपको क्या बताया था, ये हम जो है डेट को 3 महीने तक की डेट तक, हम 3 महीने तक का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो नवंबर में आपकी 8 तारीख से आप देखेंगे, ठीक है। अब ये कंपनी आ गई जैसे ये वाली, ये आपका ये आ गया, ये आपका लेटेस्ट आ गया है। फ्यूल सेल सेंसर ब्रीथ एल्कोहल एनालाइजर यही। ये एक्चुअली क्या है कि आपने जो लिया है ना, तो यही लिया है 29/11/2024 बता रहे ना, ये नंबर वाली तो है। एक तो ये हो गया आपका, ये कंपनी होगी। अब आगे चलिए आप, अब आपको यहाँ पे 2024 नवंबर में जाना है, 8 नवंबर से आप देख रहे हैं ना, और यहाँ पे जाना अगस्त में, आ जाना 3 महीने में, मतलब अगस्त, 8 अगस्त से फिर आप देखेंगे, इनके बीच में आप 3 महीने हो गए। अब आप देखिए इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे चलो। नवंबर के गए, अगस्त आ जाएंगे 8 अगस्त, और इसके बाद हम जाएंगे मई में, 8 मई। अब इन बीच में हम 3 महीने हो गए, इनमें देखेंगे तो इसमें भी कुछ नहीं आया है इसके। अब आ जाइए मई में, देखते कब मिलता है क्या मिलता है, वो तो पता लगेगा ना। 8 मई से लेके फरवरी में जाएंगे, 8 फरवरी तक हम देख लेंगे इसको, है ना। तो ये आपका नहीं आ रहा है इसमें, इसके अक्षर हम चलते हैं 8 फरवरी से देखते हैं। 8 फरवरी से 2023 के नवंबर में जाएंगे। नवंबर में हम 8 तारीख से शुरू करेंगे, तो ये 3 महीने का पीरियड हो गया, इसको हम चेक करेंगे इसमें। अब ये बताओ नहीं आ रहा क्या करोगे आप। चलो देखते हैं, आप बोल रहे देख लेते हैं। 2023 जाते हैं, तो इसमें था नहीं, ये वाला तुमने दिया था वो 24 में था, है। तो देखते हैं
लोग कम खरीदते हैं इसका नहीं। अपन सीओ के नंबर भी कैसे लिख के रख लें, तभी अपन चेक कर सकते हैं। डाल दिया आइटम का नाम दिया, हाँ सर, उसमें कोई ज़्यादा एक्सरसाइज की नहीं नहीं जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करने से ही तो काम सीखता आदमी, वो काम तो बगैर उसके नहीं सीखते आदमी। आप जो है शॉर्टकट जाओगे तो शॉर्टकट में कोई काम नहीं सीख पाओगे, शॉर्टकट ही करते रहोगे। शॉर्टकट नहीं, आपको मेहनत करनी ही है, ये ध्यान रख लो। बगैर मेहनत के कोई काम नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। आपने बोला हम जो उसमें है उसमें देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत हो ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपनी डाउनलोड ही है, इसके भी देख इसके लेते हैं, अलावा मोबाइल भी है। कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे, कंपनी को डाल देंगे, कंपनी तो मिल जाएंगी। नवंबर में जाएंगे 2022, है ना? नवंबर है ना, तो 8 नवंबर तो ये 2022 नवंबर 8 है ना, ये आपका हो जाएगा 8। ये जो आप बता रहे वो यही है ना? सप्लाई ऑफ ब्रीथ एल्कोहल एलसीडी एल्कोहल। अब ये कंपनी वही कंपनी दे रही है, वही कंपनी है, कंपनी भी सेम है, सेम कंपनी है, साइटेक बिलासपुर। बोलो ना इसमें, लो इसका पति हो, कोई दिक्कत क्या आ रही भाई, इसका भी पति हो नहीं, रेट कम तो नहीं है, ये इसमें रेट है थोड़ा सा ज़्यादा ही है। सप्लाई ऑफ ब्रीथ एल्कोहल एलसीडी थ्रो अल्फा लिमिटेड कीबोर्ड मॉडल नंबर इतना तो इसको बोलेंगे एज पर आरडीएस हमें आरडीएस स्टेशन के हिसाब से ही मंगाना है। 70,700। और आपने जो निकाला था वो भी देख लेता हूँ मैं, आपने एक तो ये निकाला तो इसमें निकाला, ये क्या है? ये आपका अलग है, ये अलग है, तो एक तो ये ले लेते ना, ये ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, इस कंपनी का नाम ले लेते। अब चलते हैं, सेफ्टी आइटम है या नहीं है ये तो अपने को देखना है। सेफ्टी आइटम तो हमने देख लिया ना, उसमें उसका परचेज ऑर्डर लगा दिया सेफ्टी आइटम, जब उन्होंने सेफ्टी दिया तो हम भी सेफ्टी ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते? नहीं सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी तो जरूरी है। ओके ड्राइवर के साथ बिल्कुल जरूरी है भैया। नॉन स्टॉप डिमांड थी नहीं इसमें, ये हमारा जो है ना, अब हम चलते हैं नॉन स्टॉप में, है ये नॉन स्टॉप आप बना रहे हैं ना, वहाँ चलते हैं। अब देखो आपको पढ़ना क्या है वो बताता हूँ मैं। इसमें आपको लाखली सप्लाई ढूंढ रहे थे ना, तो एक तो ये हमारे पास भेज चुकी है, दूसरी कंपनी है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे लाखली सप्लायर, बेसिस ऑफ सिलेक्शन IREE ओके, और इसके बाद फर्स्ट नेम जिसकी जरूरत है ये लिख दिया मैंने, और इसको हम सर्च करेंगे, जैसे सर्च करते हैं तो ये नाम आ गया। अब इसमें दोनों एक ही हैं, एक ही कंपनी है, लेकिन इसकी आईडी जो है तो हम दोनों को क्लिक कर देते हैं, तो हम दोनों को भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेव किया, तो जैसे सेव किया तो नाम जुड़ गए, दोनों एक ही कंपनी है। अब इसके अलावा और कुछ ढूंढना हो नहीं, जरूरत ही हो जाएगा इसको। अब डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, अब डॉक्यूमेंट में क्या लगाना है, तो ये टीएनपी आइटम है, और टीएनपी आइटम के लिए हम क्या करते हैं, अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। और अप्रूवल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मॉडल एसओपी लगाना। मॉडल एसओपी कौन सी लगाते हैं वो बता दीजिए। मॉडल एसओपी आप देख लीजिए, मॉडल एसओपी इसमें आपकी लगाइए, अदर्स में जाइए और मॉडल एसओपी 2018
इसमें है आपकी मॉडल एसओपी C20, कौन सी है? C20 A का फर्स्ट, है ना? आया समझ में आपके? और ये फर्स्ट आपने बना दिया, सेकंड इसमें मेरा फर्स्ट आया। अब इसको हम नहीं आएगा सेलेक्ट, अभी बताते ना आपको, बता सिखा देते ना, क्या क्यों नहीं आएगा बताता हूँ मैं, आप भी चिंता क्यों? हाँ अभी दिखाते हैं, एस्टीमेट में 2 लगती है इसमें। हाँ अब ये देखिए आप, अब ये जिस पीसी में जाइए, जा करके आपने डाउनलोड किया, ओपन किया, तो ओपन करने के बाद डाउनलोड खुल गया आपका मॉडल एसओपी, देख लीजिए क्या है आपकी मॉडल एसओपी, देखो 20 का फर्स्ट है, यही है ना, ये आपका मैंने इसमें अटैच किया। अब इसको खोल के देख लीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही भाई, आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब एक आधा इंजन आप बनाएंगे, देखो अभी इसमें क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट एडिशनल ऑफ स्मॉल आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर गैंगमैन, ट्रेन एग्जामिनर, स्टेशन ऑफिसेज, टूर एंड प्लांट लगा है, जिग्स और मेंटेनेंस सेफ्टी इक्विपमेंट, आगे सेफ्टी इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट इन आरपीएफ एंड फायर सर्विस स्टेशन अदर देन मेडिकल इक्विपमेंट कंपोनेंट, कंप्यूटर मतलब इसमें कंप्यूटर भी आ रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो अभी इसमें क्या पावर है बोली है, DRM और CWM की पावर 5 लाख तक है, ठीक है, और ADRM की पावर 3 लाख तक है, और 10,000 तक पावर आपके सीनियर की है। तो ईच इसमें क्या लिखा पर आइटम है, तो एक हमारे आइटम की कीमत कितनी है, 21,000, तो हम ADRM साहब को भेज सकते हैं ना, तो हमारी फाइल कहाँ जाएगी, ADRM साहब पर, ओके। और इसमें देखो सेकंड वाले में ईच केस लिखा है, ईच केस का मतलब कि एक केस की वैल्यू 5 लाख से ज्यादा होगी तो वो हेडक्वार्टर जाएगी, HOD पास। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी जो ये है, अब इसमें क्या लिखा है, फाइनेंस कॉन्फ्रेंस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिफरमेंट ऑफ नॉन स्टॉक आइटम कॉस्टिंग 10,000 ईच, इंडियन बैटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू द वैल्यू ऑफ 2.5 लाख फॉर नॉन स्टॉक आइटम। अब इसमें आपको, आप जानते हो इसमें क्या है, ये जो हम सेफ्टी आइटम लिख रहे हैं, सेफ्टी आइटम में क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ MMP एंड टूल्स एंड प्लांट्स अप टू ए लिमिट ऑफ 10 लाख, दैट इज द RS 10 लाख कैन बी प्रोक्योर्ड अंडर रेवेन्यू वाइंड 8 लाख एंड अप टू 10 लाख टू सेंक्शन ऑयल एरिया। अभी इसमें वो उसके मतलब नहीं, इसमें आपकी बेटिंग की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि सेफ्टी आइटम है, सेफ्टी आइटम की भी आपको मॉडल एसओपी लगानी पड़ेगी, तब पता लगेगा सेफ्टी आइटम है, नहीं आप मॉडल एसओपी नहीं लगाएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा भाई सेफ्टी आइटम क्या है। अब चलते हैं हम आगे, अब इसमें आपकी दूसरी मॉडल एसओपी लगेगी, वो बता देता हूँ, दूसरी कौन सी लगेगी आपकी मॉडल एसओपी, हाँ बताते ना, एंड मॉडल एसओपी 2018, अब इसमें आएगी डी, कौन सी आएगी, डी 1.3, ठीक है, ए डी 1.3 ए आएगी। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ब्राउज़र खोला, कंप्यूटर में गया और जाकर के हमने डाउनलोड पे क्लिक किया और ये ओपन किया। अब आपको मॉडल एसओपी ढूंढनी है 1.3, है ना, B 1.3, देखो ये आपकी मिल जाएगी B 1.3, ये देखो B 1.3 आ गई ना, 1.2 1.3 आ रही कि नहीं आ रही, 1.3 हाँ ये है ना 1.3, ये आपकी ये 1.3 ये आ गई D 1.3A,
ये लगा दो। ओके, अभी आप खोल के दिखाएंगे, अब समझ में आएगा ना। ये देखो ये तक देखो, ये देखो ये क्या लिख रहे हैं, सेफ्टी पैसेंजरी आइटम एबव 10 लाख, अदर देन सेफ्टी पैसेंजर आइटम नेसेसिटी 2.5 lakh. In the case of sanction work, where detailed estimate has been sanctioned, waiting of non-stop requisition is not required, subject to fulfillment of conditions mentioned in railroad letter number 2017/trans cell SNT processes date 6/4/2018. अब इसके बाद ये लिख रहे हैं सेफ्टी ऑब्लिक पैसेंजर आइटम। सेफ्टी आइटम है तो 10 लाख तक आपको उसकी जरूरत नहीं है वेटिंग की, है ना, तो आपको वेटिंग नहीं करानी है क्योंकि सेफ्टी आइटम है। ओके, अब चलते हैं, ये भी मैंने कर दिया, आपकी समझ आया। अब एक और एसओपी लगेगी, इससे तो अप्रूवल मिल गया। अब इसमें क्या लिख रहे हैं वो देख लेते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ज्वाइंट अप्रूव एंड एप्रोप्रिएट लेवल रिक्वायरमेंट थ्रो नॉन स्टॉक इंडेंट अराइज व्हेन ए स्टॉक आइटम इन ए डिपो आउट ऑफ स्टॉक और फॉरेन आइटम। अब देखो इसमें विच इज नॉट स्टॉक आइटम एट ऑल, फर्नीचर और फाइनेंस, ठीक है, इसमें जरूरत नहीं है। दो मॉडल एसओपी आपकी लग गई है, इससे ही आपका काम चल जाएगा। एस्टिमेट के लिए है ना। अब आपको लगाना है जस्टिफिकेशन, उसके बाद लगाना जेएमएलपी। मैंने आपको जेएमएलपी के ऊपर बताया, दोबारा फिर बताते हैं। जेएमएलपी रोज के लिए हम बताते हैं, फिर बताते हैं कैसे निकालते हैं। अब इसमें जेम में ये आइटम नहीं मिलेगा क्योंकि हमें आईडीएससी स्थिति में रास्ते जेम में नहीं आ रहा है, हमारे पास आ रहा है दूसरा आइटम, तो हम इसमें ढूंढते हैं, मिल जाएगा तो लगा देंगे, तो नहीं मिलेगा तो उसको हमें उसी हिसाब से लिख के इसमें देना पड़ेगा जेम में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और जेम में उपलब्ध है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। FT3M, राइट। तो ये सबमिट किया मैंने, सबमिट करने के बाद आपको फिर सबमिट करना है और ये आपका जेम खुल गया। अब इसमें हमने क्या बताया था, ये जेम नॉमिनेशन रिपोर्ट के लिए हम सबसे पहले किस पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे करते हैं ना, डैशबोर्ड पे जब करते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है जेम एबिलिटी रिपोर्ट। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, जब ये क्लिक करते हैं तो ये इसका परफॉर्मा खुल जाता है। इसमें हम क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट करेंगे। अब क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट में ये मांग रहे हैं डिटेल, तो डिटेल के लिए हम इसमें तो मैंने पहले चलते हैं सिलेक्ट किया था, अब इसको ले लेते हैं। जो हमारा आइटम है इसको पूरा डिटेल हमें देना है, हाँ पूरा देना पड़ेगा, नहीं तो वो उसमें तो वो अधूरा रहेगा। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके जा करके हमने इसमें पेस्ट किया। तो इसमें हमें इतनी लंबी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा भी देते हैं। ठीक है, फ्यूल सेल सेंसर बेस्ड ब्रीथ ओनली ब्रीथ एनालाइजर होता है, नहीं एल्कोहल तो रहेंगे ब्रीथ एल्कोहल। अब ये एड मोर वाले में हम पूरा लिख सकते हैं, ये हमें इसकी अनुमति मिलती है, लिख दिया मैंने। अब ये आ गया डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर, तो हम इसको यस करेंगे, प्रोसीड करेंगे और फिर जनरेट रिपोर्ट करेंगे, फिर यस करेंगे। तो जनरेट रिपोर्ट ये डाउनलोड करनी है, तो डाउनलोड का ऑप्शन इसमें आ गया। अब डाउनलोड किया, ये डाउनलोड करते ही इसकी रिपोर्ट हमको ये रिपोर्ट आ गई। ठीक है, ये रिपोर्ट हम इसको यहाँ से नोट कर लेंगे क्योंकि हमें लिखना है वहाँ पे। और ये नंबर आप ध्यान रखो क्या है, 978 क्लास में इसको चेक ही करना है 10/3। ये कब तक वैलिड है, ये 10/3 तक वैलिड है, वैलिडिटी भी लिखी है। उसके बाद तुम्हें डीसी रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। अब आप चलिए नॉन स्टॉप डिमांड में जा करके आप फिर अपने पुरानी जगह चलिए, डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हैं ना उसको क्लिक करिए और जा करके यहाँ पे अदर्स करिए और यहाँ पे आप लगाएं। अब जेम एवेलेबिलिटी रिपोर्ट नहीं देखा कि हम जेम नॉन एवेलेबिलिटी लगा रहे हैं तो हम नॉन लिखेंगे इसमें।
लिखेंगे 9, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने पे ब्राउज़र खोलेंगे, जिस पीसी पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे ओपन करेंगे। डाउनलोड ओपन होते ही हम रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट जेम। तो रिपोर्ट में हम क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट में हमको किया, हमारी डेट क्या है वो देख लीजिए, 2025 देखो पहले तो। अब 2025 में आपके पास एक रिपोर्ट तो ये आ गई है। ये कौन सी डेट की है, ये 5 तारीख की है। अच्छा, उसके बाद एक ये रिपोर्ट है तुम्हारी 3 तारीख की, और आज तुमको चाहिए 8 तारीख। कौन सी रिपोर्ट चाहिए, 8 की चाहिए, तो 8 तारीख की रिपोर्ट ये है। ओके, तो ये आपने किया। तो अब जैम रिपोर्ट पे आप क्लिक करिए, आप देख लीजिए आपकी जैम रिपोर्ट वही आ गई। ओके, अब आपने देख लिया जैम की रिपोर्ट हम कैसे बनाएंगे, लाइटली सप्लायर हम कैसे ढूंढेंगे। लाइटली सप्लायर हम कहाँ पीओ से ढूंढ लिए, इसका पूरा डिटेल लिख दिया, हो गया। ये जैम की रिपोर्ट मैंने ढूंढ ली, लगा दी। मतलब ये जो है इसमें लिखा है, क्या लिखा है, कैटेगरी नॉट अवेलेबल ऑन जैम और द टेक्स्ट स्ट्रिंग सर्च बाय द, मतलब हमने जो सर्च किया है उसमें ये अवेलेबल नहीं है। ओके, अब आप चलिए आगे, ये आप कंडीशन आ जाइए। अब इसमें आपको क्या लगाना है, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास जो डिटेल है, भाई किसके आदेश हैं, क्या है, किसका लेटर है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन हम आपको अगले दिन बता देंगे। कंडीशन आपको पता ही है, कंडीशन में हमें क्या लिखना है पहले हम लिख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, नॉन स्टॉप डिमांड पे फिर क्लिक करेंगे और अपनी पुरानी वाली जो है उसको ले, जो हमने पहली रिपोर्ट बना रखी है ना उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम PRD लिख के हमारा जो है पुराना वाला ये वाला आ गया। इससे पहले वाला भी दे सकते हैं और भी दे सकते हैं, है ना। सप्लाई ये है सप्लाई, हम इसी को ले लेते हैं। चलो इसमें हमने लिखा था ना, इसको देखते कंडीशन ये लिखे, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट यही ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो दोनों हम जो है कंडीशन इसकी और इसमें जाकर के हम गूगल पे जाके इसको सर्च कर देते हैं और फिर हम खोल कर ओके। सेकंड कंडीशन के लिए हम फिर जाएंगे, सेकंड कंडीशन के लिए ऐसे करेंगे, ऐसे किया और फिर जाकर के हम गूगल पे इसको अब हम दोनों कंडीशन को क्या करेंगे, अब हम नॉन स्टॉप डिमांड ले जाएंगे और नॉन स्टॉप डिमांड को हम फिर दोबारा अपनी पुरानी डिमांड जो हम बना रहे थे अभी उसको हम खोलेंगे। ये हम इसको खोलेंगे, राइट। इसको खोलने के बाद हम क्या करेंगे, हम कंडीशन में जाएंगे। कंडीशन में मैंने आपको बताया 1 नंबर डाला और इसमें अदर है तो अदर लिखिए, क्या है अदर कंडीशन। कहाँ लिखा अदर कंडीशन, ये लिखा है। अब इसमें एक चीज देखिए, इसका अमाउंट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे बताना, क्या बात हुई थी आपसे, वो चेंज करेंगे इंस्पेक्शन चेंज हो जाएगा, इंस्पेक्शन चेंज हो जाएगा, इंस्पेक्शन चेंज हो जाएगा। इंसानी इंस्पेक्शन नहीं रहेगा। 5 लाख के ऊपर कौन सा इंस्पेक्शन रहता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन या राइट्स इंस्पेक्शन। आजकल राइट्स इंस्पेक्शन तो बंद हो गया है, तो हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करते हैं। तो हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में इसको लिखेंगे, है ना। तो ये आपका ये है, ये आपकी 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, है ना। तो इसमें तीसरी कंडीशन आप लिखिए और यहाँ पे सेलेक्ट करिए इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे लिखिए स्पेलिंग बताओ थर्ड की, THIRD थर्ड, TART थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, है ना। जो चीज़ छोड़ दोगे फाइल वापस आ जाएगी। और इसका हमको कॉन्फ्रेंस तो करानी पड़ेगी, हम 10,000 से ऊपर के आइटम की कॉन्फ्रेंस होती है।
थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन ऐड कंडीशन ऐड कर, 10 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन इसका वेटिंग नहीं कराएंगे, कॉन्फ्रेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि TNP आइटम का है, इसका कॉन्फ्रेंस ना अधिक होती है ना। TNP आइटम के भी करने चाहिए। हाँ, अब एलोकेशन आ गया। अब एलोकेशन पे हम क्लिक करेंगे। एलोकेशन आपकी क्या है बताइए। आपकी एलोकेशन है, सेलेक्ट करिए रेवेन्यू, और एलोकेशन जब रेवेन्यू में जाएंगे तो इसमें 07041128 ये बताया था मैंने आपको। इसको आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ जाके सर्च भी करिए, जिससे आप देख लीजिए हमने जो लिखा है। कभी कभी एक आपका डिजिट छूट गया तो ये एलोकेशन गलत हो जाती है, फिर आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। UWID इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एस्टीमेट का आइटम नहीं है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो ये आपका T3 लो ITC, इसमें क्वेश्चन में क्या है, इनपुट गुड्स और सर्विस, ITC ऑफ विच इज ब्लॉक और रीस्ट्रक्चरिंग। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ वर्क ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ सेव एलोकेशन डिटेल को सेव कर देते हैं। अब ये सेव हो गया। अब आप प्रीव्यू देख लीजिए, प्रीव्यू देख लीजिए, आपका प्रीव्यू ये बनके आपका तैयार हो गया। अब आपको क्या लगाना है, इसमें जस्टिफिकेशन लाना है। औचित्य है, आप जो है रामपाल जी से पूछो कि इसका कोई लेटर है, तो लेटर की कॉपी इसमें लगा देंगे, और उसी हिसाब से जस्टिफिकेशन चाहिए, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, अभी रहने दो। अब ये तुम्हारा आज आपने क्या समझा है, ये आइटम जैम में उपलब्ध क्यों नहीं मिला है, क्योंकि इसमें RDSO स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चाहिए। नहीं है, RDSO स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पे ये नहीं लगा एज पर RDSO स्पेसिफिकेशन, तो ये RDSO स्पेसिफिकेशन के अनुसार है, और उसमें अब आपको ये देखना है कि हमने जो बनाया है जिस PO से, वो PO किसका है और कौन सा कंसाइनी है, वो भी तो देखना जरूरी है भाई। हमें ये पता होना चाहिए कि कंसाइनी कौन है। कंसाइनी CCCRDDJ है ना, DDJ मतलब ये क्रू बाबू था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बना सकते हैं, अच्छा है। अब चलिए आप आगे, आपका बन गया ना, समझ में आ गया सब कुछ।